नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भाई मेवाड़ राजवंश के बारे में। मेवाड़ राजवंश से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, राजगुरु हालगुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान दानगुरु की उपाधि से सम्मानित शासक थे भाई। बताओ, राजगुरु हालगुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान और दानगुरु की जो उपाधि है कौन से शासक सम्मानित थे भाई? राणा लाखा, कुंभा, सांगा, प्रताप। बताओ भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा भाई। कुंभा को राजगुरु हालगुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान दानगुरु आदि उपाधियों से जाना जाता था भाई। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुंभा के बारे में क्या बताना है भाई? असत्य कथन बताना है। कुंभा है वो 1433 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। सही बात है भाई। सारंगपुर युद्ध विजय के बाद है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था भाई। ये भी सही बात है। सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद है कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अंतिम समय में कुंभा को क्या हो गया था भाई? उन्माद रोग हो गया था भाई। कुंभा की जो हत्या है वो 1468 ईस्वी में उसके पुत्र जगमाल ने की। ये गलत हो जाएगा भाई, उद्दा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई? उद्दा था भाई। उद्दा ने की थी भाई कुंभा की हत्या। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके अंदर सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? कथन है वो असत्य हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। फिर देखते हैं भाई, कुंभा की हत्या किसने की भाई? उसके पुत्र उद्दा ने की थी, जगमाल ने नहीं की थी। कुंभा की हत्या किसने की थी भाई? उद्दा ने की थी। उद्दा को पितृहंता कहा जाता है। उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। और उद्दा की जो मृत्यु है वो बिजली गिरने से हुई थी भाई। ये भी याद रखना, ये तीनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। इससे तो बिल्कुल बनेगा भाई। उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? तो उद्दा आ जाएगा ऑप्शन में, है ना। तो उद्दा को टिक कर देना, राइट हो जाएगा, है ना। और कुंभा की हत्या इससे तो बनता ही बनता है, उद्दा ने की थी, इसलिए तो उद्दा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं, है ना। और उद्दा की जो मृत्यु है वो बिजली गिरने से हुई थी भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, महाराणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? तो महाराणा सांगा वो मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे भाई? 1482, 1509, 1516, 1528। बताओ भाई, महाराणा वो सांगा है वो मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाएगा भाई। 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा है वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य बताइए। निम्न में से क्या बताना है? असत्य बताना है। हिंदूपत सांगा को कहा जाता था भाई। सही बात है। हिंदू सुल्तान भी कुंभा को कहा जाता था। हिंदूपंत सांगा को कहा जाता था और हिंदू सुल्तान कुंभा को कहा जाता। मेवाड़ केसरी भाई उदय सिंह नहीं था भाई। मेवाड़ केसरी प्रताप को कहा जाता है। महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? मेवाड़ केसरी। ये असत्य है भाई, है ना। हिंदू बादशाह मालदेव को कहा जाता था भाई। ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? इसके अंदर असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, है ना। मेवाड़ केसरी है वो किसको कहते हैं? मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहते हैं भाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताइए। महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताना है भाई। बयाना, खानवा, गागरोन, खातौली, बाड़ी, गागरोन, खातौली, बाड़ी, बयाना, खानवा, बयाना, बाड़ी। बताओ भाई, सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताना है। बताओ भाई, कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर? तो इसके अंदर सही हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, खातौली, बाड़ी और गागरोन। खातौली, सबसे पहले खातौली का युद्ध हुआ, फिर बाड़ी का युद्ध हुआ, फिर गागरोन का युद्ध है वो लड़ा था महाराणा सांगा ने। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसके अंदर सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज जयमिल व राज सिंह का संबंध किससे था? पृथ्वीराज जयमिल व राज सिंह का संबंध है वो किससे था? राज सिंह से, चंद्रसेन से, सांगा के भाई और मालदेव से। बताओ भाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, सांगा के भाई थे। पृथ्वीराज जयमिल और राज सिंह है वो क्या थे भाई? सांगा के भाई थे भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जब
राणा सांगा 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, उस समय मालवा का शासक कौन था? यानी जब राणा सांगा गद्दी पर बैठते हैं 1509 में, उस समय मालवा के शासक कौन थे भाई? सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन, नासिरुद्दीन और नासिरी शाह। बताओ भाई कौन थे? जब राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठे, उस समय मालवा के शासक कौन थे भाई? तो उस समय मालवा के शासक थे भाई नासिरुद्दीन, है ना। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, नासिरुद्दीन है वो राइट हो जाएगा भाई। उस समय मालवा के शासक नासिरुद्दीन थे भाई। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है गागरोन युद्ध 1519 में राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? हसन खां मेवाती, अमर सिंह पंवार, मेदिनी राय और इब्राहिम लोदी। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3, मेदिनी राय है ना, इसकी सहायता की थी भाई राणा सांगा ने महमूद खिलजी के विरुद्ध, है ना। ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई खातौली का युद्ध 1517 में हुआ, यह वर्तमान में किस जिले में है? बताओ भाई खातौली है वो वर्तमान में किस जिले में है? धौलपुर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर। बताओ कौन से जिले में है भाई खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था? तो खातौली नामक जो स्थान है वो कहाँ पर है वर्तमान में? धौलपुर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर। बताओ भाई। तो कोटा के अंदर है भाई खातौली। खातौली कहाँ पड़ता है भाई? कोटा में पड़ता है, जहाँ पर खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, है ना। और खातौली वर्तमान कोटा में है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बाड़ी का युद्ध कब हुआ था भाई? 1518 में। सांगा ने किसको हराया था? सिकंदर लोदी, बाबर, इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी। किसको हराया था भाई? इब्राहिम लोदी को हराया था भाई बाड़ी के युद्ध में। बाड़ी का युद्ध हुआ था भाई 1518 में। और सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था भाई। खातौली है वो कोटा में पड़ता है और बाड़ी का युद्ध धौलपुर में हुआ था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था दोनों युद्धों में, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा भाई। बाड़ी का युद्ध है वो कहाँ पर हुआ था? धौलपुर में हुआ था 1518 में। और सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच हुआ? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किन किन के बीच हुआ था या किस किस के बीच हुआ था? बाबर व सांगा के बीच, बाबर व इब्राहिम के बीच, सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच, सांगा व मोहम्मद खिलजी के बीच। बताओ भाई पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो किन के बीच हुआ था भाई? ये हुआ था भाई बाबर और इब्राहिम के बीच। बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना वो बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो पानीपत के प्रथम युद्ध का जो विजेता था वो कौन था भाई? बाबर। पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था ना उसका विजेता कौन रहा था भाई? बाबर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई खानवा युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 के युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था? खानवा का युद्ध हुआ था भाई 17 मार्च 1527 को। युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था? इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप, राणा सांगा और मेदिनी राय। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई राणा सांगा को हराया था बाबर ने। खानवा के युद्ध में राणा सांगा भाई पराजित हो गए थे, है ना। बाबर जीत गया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। हारने वाले यानी पराजित होने वाला शासक कौन था? बाबर तो जीत गया था ना, और राणा सांगा हार गया था इस युद्ध में, है ना, खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो राणा सांगा को हराया था भाई बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने हराया था? बताओ भाई निम्न में से किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था? बताओ भाई खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में, इसमें तो बाबर जीता था। बयाना का युद्ध, ये सही हो जाएगा भाई। बयाना का युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था भाई। ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा हटा देना, राणा सांगा को बाबर को हराया था, है ना।
राणा सांगा ने बाबर को हराया था भाई, है ना। राणा सांगा ने बाबर को हराया था बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को जो हुआ था, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा के बारे में क्या बताना है भाई, असत्य बताना है, असत्य कथन बताना है। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, मृत्यु है वो राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को हुई, मृत्यु बसवा दौसा में हुई, समाधि व छतरी मांडलगढ़ में है भाई, और हिंदू सुल्तान की उपाधि है, ठीक है। तो राणा सांगा के बारे में असत्य कथन बताना है। तो राणा सांगा की मृत्यु कब होती है भाई, 30 जनवरी 1528 को होती है, ठीक है। राणा सांगा की मृत्यु कब होती है भाई, 30 जनवरी 1528 को। और मृत्यु कहाँ पर होती है भाई, मृत्यु बसवा दौसा में होती है। कहाँ पर होती है भाई, राणा सांगा की मृत्यु बसवा दौसा में। और समाधि व छतरी कहाँ पर बनी हुई है भाई, राणा सांगा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, है ना। और हिंदू सुल्तान है वो कुंभा को कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा भाई, ये उपाधि नहीं है भाई इसकी, राणा सांगा की उपाधि नहीं है भाई हिंदू सुल्तान की। हिंदू सुल्तान की उपाधि किसकी है भाई, हिंदू सुल्तान है वो कुंभा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर सही हो जाएगा, है ना। राणा सांगा के बारे में असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, राणा सांगा के बारे में असत्य, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई, राणा सांगा के बाद है वो मेवाड़ के शासक कौन बने थे, है ना। विक्रमादित्य, उदय सिंह, रतन सिंह, बनवीर। कौन बना था भाई राणा सांगा के बाद मेवाड़ का शासक, तो राणा सांगा के बाद मेवाड़ का जो शासक बना था वो भाई रतन सिंह था। 1528 से 1531 तक शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के किस शासक को बनवीर से बचाया था, राणा सांगा, उदय सिंह, विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा भाई, पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के उदय सिंह को बचाया था भाई बनवीर से, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख भी देता था, ठीक है कोई नहीं, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है भाई, असत्य बताइए, क्या बताना है, असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है भाई, उदय सिंह को बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ के दुर्ग में रखा गया। बताओ भाई, उदय सिंह को बचाकर क्या कुंभलगढ़ के दुर्ग में रखा गया था कि भाई, बनवीर से उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था भाई, ठीक है। उदय सिंह का 1537 ईस्वी में मालदेव के सहयोग से कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ, ये भी सही बात है भाई। उदय सिंह ने उदय सागर झील व मोती मगरी महलों का निर्माण करवाया, ये भी सही बात है। उदय सिंह ने अकबर को परास्त किया, नहीं भाई, अकबर ने उदय सिंह को परास्त किया था भाई, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर असत्य कथन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो अकबर ने उदय सिंह को परास्त किया था, न कि उदय सिंह ने अकबर को परास्त किया था। तो अकबर इसमें विजयी रहा था भाई, अकबर ने हराया था भाई उदय सिंह को। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है भाई, जयमल व फत्ता मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे। जयमल और फत्ता है ना, वो मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह, रतन सिंह। बताओ भाई, जयमल व फत्ता है वो मेवाड़ के किस शासक के सेनापति थे भाई, तो उदय सिंह के सेनापति थे भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सिंह ने उदयपुर शहर कब बसाया। उदय सिंह ने उदयपुर का जो शहर है वो कब बसाया था, 1459, 1488, 1559 और 1155। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई, इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर है वो बसाया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उदयपुर शहर कब बसाया गया था, उदय सिंह के द्वारा 1559 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया, जो कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। यानी अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कब किया, जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा कहलाता है। 1534, 1557, 1557 और 1567। कब किया था भाई, अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण है वो कब किया था, वो बताना है। बताओ भाई, तो इसमें हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 4,
अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करा था भाई 1567 में, है ना। तो चित्तौड़गढ़ पर पहला आक्रमण कब हुआ था वो भी बताओ, और दूसरा आक्रमण भी कब हुआ ये भी बताना है, ये भी ध्यान में रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बनता है भाई। और जोर किसने किया था, है ना, केसरिया किसने किया था ये भी याद रखना है ना। तीनों साके है ना वो याद रखने हैं, है ना। सारे के सारे साके से ना क्वेश्चन तो बनता ही है भाई, साकों से जितने भी साके हुए हैं राजस्थान के अंदर, रणथंभौर, है ना, ये अपना चित्तौड़गढ़ हो गया, है ना। तो साकों से क्वेश्चन बनता है भाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है भाई, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1567 में तीसरा साका हुआ था भाई चित्तौड़ का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरमाड़ा युद्ध है वो अजमेर में जनवरी 1557 में उदय सिंह को हाजी खान ने हराया था। ये भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल और फतेह की वीरता से प्रभावित होकर किस किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार है वो पत्थर की मूर्तियां लगवाई हैं भाई। बताओ भाई, अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आक्रमण के समय जयमल और फतेह की वीरता से क्या हो गया था भाई, अकबर प्रभावित हो गया था। प्रभावित होने के बाद में इसने ना इन दोनों की जो मूर्ति है वो किस किले के बाहर लगवाई है भाई, हाथी पर सवार है इन दोनों की जो मूर्ति है वो। बताओ भाई, चित्तौड़, आगरा, दिल्ली और फतेहपुर सीकरी, बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 आगरा में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट है भाई, राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की। राणा उदय सिंह ने मावली युद्ध में किसे मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की। विक्रमादित्य, रतन सिंह, बनवीर, हमीर सूरी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई बनवीर। राणा उदय सिंह ने मावली के युद्ध में बनवीर को मारकर मेवाड़ की गद्दी प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था। 1576, 1578, 1580 या 1584। बताओ भाई, अमर सिंह ने किस वर्ष प्रताप के विरुद्ध अभियान कर रहे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था। 1576, 1578, 1580 या 1584। बताओ भाई, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई 1580 में अमर सिंह ने प्रताप के विरुद्ध जो अभियान कर रहे थे अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की जो महिलाएं थी उनको शेरपुर मुगल शिविर से बंदी बनाया था वो भाई 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दिवेर युद्ध है वो अक्टूबर 1582 में अमर सिंह द्वारा किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था। अमर सिंह ने दिवेर के युद्ध में किस मुगल सूबेदार को मार गिराया था। शाहबाज खां, सुल्तान खां, असफ खां या हुसैन खां। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 2 सुल्तान खान को अमर सिंह ने मार गिराया था दिवेर के युद्ध में। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ था। तो दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने सुल्तान खां को, मुगल जो सूबेदार था ना सुल्तान खां, इसको मार गिराया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा दी थी। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड, अब्दुल फजल, विलियमसन या थॉमसन। बताओ भाई, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था भाई। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई जो उसकी अगले 12 वर्ष तक राजधानी रही। ये सीधा सा पूछ रहा है कि भाई महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई थी। 1580, 1582, 1585 और 1592। तो बताओ भाई, महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाई थी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई थी। और ये महाराणा प्रताप की 12 वर्ष तक राजधानी रही थी भाई चावंड, और मेवाड़ की 28 वर्ष तक रही थी, है ना, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महाराणा प्रताप की छतरी व उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है और उनका अंतिम संस्कार भी कहाँ हुआ है ये बताना है भाई। बलिया, बाडोली, मांडलगढ़, गोगुंदा। बताओ भाई, महाराणा प्रताप की छतरी और उनका अंतिम संस्कार किस स्थान पर हुआ है।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई बारडोली। बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है और अंतिम संस्कार भी बारडोली में किया गया था भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये कथन किसका है कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। किसका है भाई ये कथन? दशरथ शर्मा, एलपी टेसीटोरी, कर्नल जेम्स टोड, बुदायनी। बताओ भाई, इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 कर्नल जेम्स टोड का है भाई, कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसी कोई घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। तो ये कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की शासन अवधि बतानी है भाई। महाराणा प्रताप ने कब से कब तक शासन किया है? 1562, 1582, 1572 से 1597, 1572 से 1605 और 1540 से 1572। बताओ भाई महाराणा प्रताप की जो शासन अवधि है वो कौन सी है इनमें से? ऑप्शन के हिसाब से बताओ भाई। 1572 से 1597 के मध्य महाराणा प्रताप की शासन अवधि है वो थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु क्या थी भाई? बताओ भाई। 32 वर्ष, 25 वर्ष, 57 वर्ष और 97 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी ना उस समय इनकी आयु थी भाई 57 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हल्दी घाटी में मुगल सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का जो सेनापति है वो कौन था? जलाल खां, बदायूनी, मान सिंह और शहबाज खां। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई मान सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल जो सेनापति था वो वही मान सिंह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने, कब बने थे भाई? महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह है वो मेवाड़ के शासक बने थे। अमर सिंह है वो महाराणा प्रताप के क्या है भाई? पुत्र है ना, ये भी ध्यान में रखना। कब बने थे भाई? 1595, 1597, 1605 और 1614। बताओ भाई कब बने थे भाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 1597 में अमर सिंह वो मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, 1613 ईस्वी में जहांगीर अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? जहांगीर है वो अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान किसके नेतृत्व में करता है? खुसरो, सलीम, खुर्रम या राय सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई वो बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 खुर्रम के विरुद्ध है वो करता है भाई। जहांगीर है वो 1613 ईस्वी में अजमेर पहुंचकर मेवाड़ के विरुद्ध, मेवाड़ का जो शासक था ना खुर्रम, इसके विरुद्ध है वो नेतृत्व करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 जनवरी 1615, 5 जनवरी 1613, 5 फरवरी 1615, 5 जुलाई 1615। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 3 5 फरवरी 1615 को प्रथम मुगल और मेवाड़ संधि हुई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि 5 जनवरी 1615, 5 जनवरी 1613, 5 फरवरी 1615, 5 जुलाई 1615। बताओ भाई। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई 5 फरवरी 1615 को प्रथम मुगल और मेवाड़ संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ और मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ और मुगल की जब संधि हुई थी ना उस समय मेवाड़ का शासक कौन था भाई? महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, उदय सिंह और अमर सिंह। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई 3 नंबर ऑप्शन उदय सिंह है वो मेवाड़ और मुगल संधि के समय मेवाड़ के शासक थे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, मेवाड़ के शासक राज सिंह का कालक्रम बताना है, यानी राज सिंह ने कब से कब तक है वो शासन किया है? 1652 से 1680 के मध्य, 1620 से 1628 के मध्य, 1605 से 1620 के मध्य, 1562 से 1581 के मध्य। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1 1652 से 1680 के मध्य राज सिंह का है वो शासन रहा था भाई। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है, राज सिंह ने कहाँ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था? सलुम्बर, किशनगढ़, दिवेर और मोतीगढ़। बताओ भाई।
तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 किशनगढ़। राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के बारे में कथन बताना है भाई। महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को हुआ था। मृत्यु कब हुई थी भाई? मृत्यु 9 जनवरी को नहीं हुई थी भाई, मृत्यु 19 जनवरी को हुई थी, है ना। तो ये गलत हो जाएगा एक तो। राज्याभिषेक 1572 में हुआ था गोगुंदा में, ये तो सही है। पिता उदय सिंह थे, माता अजबदे पंवार नहीं थी भाई, पत्नी थी भाई, है ना। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था ना अजबदे पंवार। ठीक है, तो नीचे देखते हैं अब सही कथन है वो कौन सा है, वो बताना है आपको। बताओ भाई इनमें से सही कथन कौन सा है, कौन सा सही हो जाएगा बताओ। तो इसमें सही हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 ABACD। ACD है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, सही हो जाएगा। ACD है वो सही हो जाएगा, है ना। महाराणा प्रताप के बारे में क्या बताना है, कथन बताना है। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है? महाराणा प्रताप का जन्म तो कब हुआ है भाई? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है 9 मई 1540 को। मृत्यु कब हुई है? 19 जनवरी को, ये गलत हो जाएगा। राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था 1572 में, ये भी सही है। पिता उदय सिंह थे, माता अजबदे पंवार नहीं थी भाई, ये गलत है। ये तो पत्नी थी ना महाराणा प्रताप की, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ACD। क्या हो जाएगा? ACD। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। महाराणा प्रताप है ना, इनकी माता का नाम जयवंता बाई था। क्या नाम था भाई? महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था और पत्नी अजबदे पंवार थी। और मृत्यु कब हुई है? 19 जनवरी 1597 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली के शासक कौन थे? जहांगीर, बहादुर शाह, शेर शाह सूरी, अकबर। बताओ भाई उस समय शासक कौन थे? अकबर थे भाई, है ना। जब महाराणा प्रताप का दूसरी बार राज्याभिषेक हो रहा था ना, उस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? अकबर था भाई। अगला क्वेश्चन है क्या है भाई, अकबर के द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के बारे में असत्य कथन बताना है। प्रथम शिष्टमंडल जलाल खां था भाई, दूसरा मान सिंह था, तीसरा जगन्नाथ था भाई और चौथा टोडरमल था। बताओ भाई कौन सा सही था? क्या ये क्रम से सही है क्या? तो सूत्र है भाई जमभट्ट। क्या याद रखोगे? जमभट्ट से याद रख लेना इसको। तो सबसे पहले गया था भाई जलाल खां कोरची 1572 में, फिर गया था मान सिंह भाई, जैसे हो गया जलाल खां, मैसे हो गया मान सिंह फर्स्ट है वो कब गया था भाई? 1573 में। और भगवान दास गया था तीसरे नंबर पर 1573 में। लास्ट में कौन गया था भाई? टोडरमल 1573 में। यानी पहला अभियान है वो महाराणा प्रताप के विरुद्ध है अकबर का, वो 1572 में हुआ था। समझाने के लिए किसको भेजा था भाई? जलाल खां कोरची को भेजा था भाई अकबर ने। सर्वप्रथम किसको भेजा था भाई? जलाल खां कोरची को भेजा था भाई कि भाई जाओ और अकबर से अधीनता स्वीकार कराओ, है ना। फिर मान सिंह गए थे, फिर भगवान दास गए थे, फिर टोडरमल गए थे। ये चारों के चारों है ना अकबर की तरफ से गए थे प्रताप को समझाने के लिए, लेकिन प्रताप है वो इनकी बात नहीं सुनता है और अकबर की अधीनता भी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ये तो ऐसे ही समझ लो। तो तीसरे स्थान पर कौन नहीं गया था भाई? भगवान दास नहीं गया था। तीसरे स्थान पर कौन गया था? तीसरे स्थान पर कौन गया था वो बताओ भाई। इसमें जगन्नाथ दे रखा ना, तो इसमें भगवान दास हो जाएगा। भगवंत दास है ना, भगवान दास है वो गए थे, जगन्नाथ नहीं गया था, है ना, ये याद रखना। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी अकबर द्वारा क्या पूछ रहा है भाई? अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के बारे में असत्य कथन बताना है। प्रथम तो भाई जलाल खां गया था, जलाल खां कोरची गया था 1572 में। और दूसरा मान सिंह फर्स्ट गया था भाई, दूसरे शिष्टमंडल के रूप में मान सिंह फर्स्ट गया था, है ना, 1573 में, है ना। फिर तीसरा कौन गया था भाई? तीसरा गया था भाई भगवंत दास, जगन्नाथ नहीं गया था। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, है ना। ठीक है, और चौथा टोडरमल गया था। तीसरा कौन गया था भाई? भगवंत दास गया था। ठीक है, और याद कैसे रखोगे भाई?
कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल। तो इसका सूत्र है भाई एक जमभट्ट के नाम से, है ना। जमभट्ट को याद रख लेना तो आपको याद हो जाएंगे ये चारों के चारे। तो सबसे पहले गया भाई जलाल खां, जमभट्ट से जय आता ना पहले, तो जलाल खां कोरची गया था 1572 में। फिर गया था भाई मान सिंह फर्स्ट 1573 में। फिर गया भाई भगवंत दास 1573 में। फिर गया था भाई टोडरमल 1573 में, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हराउल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था भाई? हकीम खां सूरी, हसन खां मेवाती, झाला बिद्दा और झाला अज्जा। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई हकीम खां सूरी। हराउल का नेतृत्व किसने करा था भाई? प्रताप की सेना का जो हराउल सेना है ना उसका नेतृत्व करा था भाई हकीम खां सूरी ने, है ना। कई जगह हकीम खां सूरी भी मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई हल्दी घाटी युद्ध में किसने महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका मुख धारण करा था भाई? महाराणा प्रताप है वो हल्दी घाटी के युद्ध में संकट में पड़ गए थे, तब उनको देखकर संकट में देखकर है वो उनका जो मुकुट होता ना वो किसने धारण करा था? झाला सज्जा, मालदेव, झाला बिद्दा या झाला सज्जा। बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई झाला बिद्दा ने किया था भाई। महाराणा प्रताप का जो मुकुट है वो धारण झाला बिद्दा ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को संकट में देखकर उनका जो मुकुट है वो झाला बिद्दा ने धारण किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कहे गए इतिहासकारों के बारे में सत्य बताइए। खमनोर का युद्ध किसने कहा था भाई? बताओ खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो खमनोर का युद्ध कहा था भाई अबुल फजल ने, सही बात है। गोगुंद का युद्ध बुदायूनी ने कहा था। मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। उपरोक्त सभी सत्य हैं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सत्य हैं। ये सारे के सारे कथन है वो सत्य हैं भाई हल्दी घाटी के बारे में। खमनोर का युद्ध है वो हल्दी घाटी को किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और गोगुंदा का युद्ध है वो हल्दी घाटी को किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। उपयुक्त सारे कथन क्या हैं? सत्य हैं। अन्य नाम भाई हल्दी घाटी युद्ध के बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है। बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? एल श्रीवास्तव ने कहा। बनास का युद्ध कहा जाता है भाई हल्दी घाटी के युद्ध को। हाथियों का युद्ध कहा जाता है भाई हल्दी घाटी के युद्ध को। रक्तलाई का युद्ध भी कहा जाता है भाई हल्दी घाटी के युद्ध को। ये सारे के सारे हल्दी घाटी युद्ध की क्या हैं? उपनाम हैं, ठीक है। इनको ध्यान में रखना, इनसे भी क्वेश्चन बनता है भाई एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन भाई अगला है भाई 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? बताओ भाई 1679 ईस्वी में औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किसने किया था? जसवंत सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह, राज सिंह। तो राज सिंह ने किया था भाई औरंगजेब के जजिया कर का विरोध 1679 ईस्वी में राज सिंह ने किया था। और राज सिंह का जो शासनकाल है वो 1652 से 1680 के मध्य रहा था भाई, ठीक है। और उपाधि की बात करें भाई राज सिंह की हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकाटू, ये किनकी उपाधि है? राज सिंह की उपाधि है भाई, इनको भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है भाई मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति थी। मुगल और मारवाड़ का जो संघर्ष हुआ था ना उसमें राज सिंह की क्या स्थिति थी? उसने मुगलों का साथ दिया, उसने राठौड़ों का साथ दिया, किसी का साथ नहीं दिया, दोनों का साथ दिया। बताओ भाई मुगल और मेवाड़ संघर्ष में राज सिंह ने किनका साथ दिया था? बता रहा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2, राठौड़ों का साथ दिया था भाई। राज सिंह ने मुगल और मेवाड़ संघर्ष में राठौड़ों का साथ दिया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है ना। तो गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, इसके बारे में असत्य कथन बताइए। बताओ भाई, कथन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले आराम से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, तो इसके बारे में असत्य कथन बताना है। बताओ भाई इनमें से असत्य कौन सा हो जाएगा? झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की पाल स्थित है क्या? बताओ भाई, है भाई।
राज प्रशस्ति प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण करवाई गई, ये गलत है भाई। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई, ये तो सही है। 25 काले संगमरमर और शिलाओं पर है उत्कीर्ण प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है भाई, ये भी सही है। 25 काले संगमरमर है ना, इनके ऊपर है ये प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज प्रशस्ति है वो क्या है भाई, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ना कि प्राकृत भाषा में, है ना। तो ये थी भाई आज की अपनी क्लास, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।